नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीएनवी एकेडमी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। एनर्जी सेक्टर आज पहले जैसा सिंपल नहीं रह गया। अब जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक हर जगह डिजिटल सिस्टम मौजूद है। डिजिटल होने का मतलब है कि साइबर अटैक्स का खतरा कई गुना बढ़ गया है। एक छोटा सा मालवेयर पूरे ग्रिड को गिरा सकता है, पाइपलाइन का प्रेशर कंट्रोल मैनिपुलेट कर सकता है और नेशनल सिक्योरिटी तक खतरे में डाल सकता है। ऐसे में ISO 27019 आपकी कंपनी को एक स्ट्रक्चर्ड OT और IT साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क देता है। इस फ्रेमवर्क का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है डॉक्यूमेंटेशन। सही डॉक्यूमेंटेशन एनर्जी ऑपरेशंस के लिए एक इनविजिबल लेकिन पावरफुल सुरक्षा दीवार बन जाती है। ISO 27019 डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस। ISO 27019 डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। ये पूरी कंपनी की सुरक्षा डायरेक्शन, कंट्रोल मेथोडोलॉजी और रेजिलियंस स्ट्रैटेजी तय करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन 3 महत्वपूर्ण रोल्स निभाती है। पहला, साइबर रिस्क को रिड्यूस करने में मदद करती है। दूसरा, हर एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करने का तरीका देती है। और तीसरा, रेगुलेटरी और लीगल कंप्लायंस को मेंटेन करने में सपोर्ट देती है। एनर्जी सेक्टर में डॉक्यूमेंटेशन करना सिर्फ गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए नहीं, बल्कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करने का तरीका है। ISO 27019 में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन का ओवरव्यू। ISO 27019 डॉक्यूमेंटेशन को ब्रॉडली 8 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। गवर्नेंस बेस्ड पॉलिसीज, रिस्क मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स, OT ऑपरेशंस पॉलिसीज, टेक्निकल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स, HR सिक्योरिटी पॉलिसीज, इंसिडेंट एंड इमरजेंसी पॉलिसीज, सप्लायर मैनेजमेंट पॉलिसीज और कंप्लायंस मॉनिटरिंग डॉक्यूमेंटेशन। अब हम हर कैटेगरी को डीप और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट पॉलिसीज। गवर्नेंस पॉलिसीज वो फाउंडेशन बनाती हैं जिनसे पूरा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ऑपरेट करता है। सबसे पहले आती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, जो कंपनी की साइबर सिक्योरिटी डायरेक्शन, ऑब्जेक्टिव्स और मैनेजमेंट कमिटमेंट को डिफाइन करती है। इसके बाद स्कोप डॉक्यूमेंट आता है, जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि ISO 27019 किन सिस्टम्स, प्लांट्स, यूनिट्स और नेटवर्क्स के लिए लागू है। एनर्जी कंपनीज के लिए स्कोप क्लैरिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि IT और OT बाउंड्रीज हमेशा अलग अलग डिफाइन होती हैं। इसके साथ एक बहुत क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। ये बताता है कि ISO 27019 के कौन से कंट्रोल्स लागू हो रहे हैं और कौन से नहीं, और क्यों लागू नहीं हो रहे। ऑडिटर हमेशा पहले SOA मांगता है। इसी सेक्शन में रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डॉक्यूमेंटेड होते हैं, ताकि हर व्यक्ति अपनी साइबर सिक्योरिटी ड्यूटीज समझ सके। रिस्क मैनेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। एनर्जी सेक्टर हाई रिस्क एनवायरनमेंट है, इसलिए यहाँ रिस्क मैनेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन ISO 27019 का सबसे क्रूशियल हिस्सा बन जाता है। पहला है रिस्क असेसमेंट पॉलिसी, जिसमें बताया जाता है कि कंपनी साइबर रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करेगी। इसके बाद आता है रिस्क ट्रीटमेंट प्लान, जिसमें हर आइडेंटिफाइड रिस्क के लिए मिटिगेशन स्टेप्स और ओनरशिप डिफाइन किए जाते हैं। एसेट इन्वेंट्री और क्लासिफिकेशन भी इस सेक्शन का मेन हिस्सा है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में एसेट्स सिर्फ सर्वर्स तक सीमित नहीं होते, बल्कि टर्बाइंस, PLCs, सेंसर्स, रिलेज, HMIs जैसे ऑपरेशनल इक्विपमेंट भी होते हैं। इस सभी की क्लासिफिकेशन क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। टेक्निकल सिक्योरिटी पॉलिसीज। टेक्निकल सिक्योरिटी पॉलिसीज डिफाइन करती हैं कि IT और OT दोनों सिस्टम्स साइबर सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग ऑपरेट करेंगे। इनमें सबसे पहले आती है एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, जो बताती है कि कौन किस सिस्टम तक एक्सेस करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा। एनर्जी कंपनीज में स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन पॉलिसी में SCADA सर्वर्स और OT डिवाइसेस के लिए स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स लिखी जाती हैं। बैकअप एंड रिस्टोर पॉलिसी बताती है कि कंट्रोल सिस्टम बैकअप्स, PLC लॉजिक बैकअप्स, SCADA डेटाबेस बैकअप्स, HMI इमेज बैकअप्स कैसे और कब लेने हैं।
पैच मैनेजमेंट पॉलिसी ओटी वर्ल्ड में काफ़ी सेंसिटिव होती है, इसलिए इसमें लिखा जाता है कि ऑपरेशनल इम्पैक्ट अवॉइड करने के लिए पैचेस कैसे टेस्ट, स्केड्यूल और डिप्लॉय होंगे। ह्यूमन रिसोर्स सिक्योरिटी पॉलिसीज। एनर्जी सेक्टर में हर मिस्टेक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए एचआर सिक्योरिटी पॉलिसीज भी मैंडेटरी हैं। एचआर सिक्योरिटी पॉलिसी सुनिश्चित करती है कि हायरिंग, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, जॉब रोल बेस्ड एक्सेस, टर्मिनेशन प्रोसेस और एनडीएस प्रॉपरली डॉक्यूमेंट और इम्प्लीमेंट हो। दूसरा क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग पॉलिसी, जिसके तहत एम्प्लॉयज को स्काडा फिशिंग, ओटी मैलवेयर, यूएसबी रिस्क, इंजीनियरिंग वर्कस्टेशन मिसयूज और सोशल इंजीनियरिंग जैसे टॉपिक्स पर ट्रेनिंग दी जाती है। इंसिडेंट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स पॉलिसीज। इंसिडेंट मैनेजमेंट एनर्जी कंपनीज में लाइफ सेवर साबित होती है। इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट करती है कि साइबर अटैक या सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने पर रिपोर्टिंग, ट्रायज, फोरेंसिक कलेक्शन, एस्केलेशन स्टेप्स और रिकवरी प्रोसेस कैसे फॉलो होगा। इसके साथ डिजास्टर रिकवरी पॉलिसी बताती है कि अगर कंट्रोल रूम, ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम या स्काडा सर्वर फेल हो जाए तो ऑपरेशंस कैसे रीस्टोर होंगे। और बिजनेस कंटिन्यूटी पॉलिसी क्लियरली डिफाइन करती है कि इमरजेंसी में पावर सप्लाई, ग्रिड मैनेजमेंट या फिर ऑपरेशंस कैसे कंटिन्यू किए जाएंगे। सप्लायर एंड थर्ड पार्टी सिक्योरिटी पॉलिसीज। एनर्जी कंपनीज हजारों वेंडर्स के साथ काम करती हैं, इसलिए सप्लायर सिक्योरिटी पॉलिसी और थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी जरूरी है। इन डॉक्यूमेंट्स में वेंडर एक्सेस रूल्स, साइबर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, एनटीए, रिमोट एक्सेस कंट्रोल और रिस्क रेटिंग क्राइटेरिया डिफाइन किए जाते हैं। आईएसओ 27019 डॉक्यूमेंटेशन ही असली सुरक्षा कवच है। एनर्जी सेक्टर की साइबर सिक्योरिटी सिर्फ फायरवॉल्स या एंटीवायरस से सिक्योर नहीं होती, असल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन से आती है। पॉलिसीज और प्रोसीजर्स एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती है जिससे प्लांट ऑपरेशंस प्रेडिक्टेबल, सिक्योर और अटैक रेजिस्टेंट बनते हैं। आईएसओ 27019 डॉक्यूमेंटेशन एनर्जी कंपनीज को एक ऐसा सिस्टम देता है जो साइबर थ्रेट्स को रोकता है, डिटेक्ट करता है और रिकवर करना आसान बनाता है। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे टीएनवी एकेडमी। धन्यवाद।